सर, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था काफ़ी चर्चाओं में था, पूरी दुनिया इसके ऊपर बातें कर रही थी और जिस तरह से लग रहा था कि ये युद्ध काफ़ी आगे जाने वाला है, लेकिन सीज़ फायर के बाद जो है सब कुछ थम चुका है। क्या कुछ आपकी राय होगी सर इसको? देखिए, भारत की पॉलिसी अभी ऐसी कभी नहीं रही है कि भारत कोई निर्णय कोई दूसरे देश उस पर डिक्टेट करके प्रभावित करें। यदि भारत ने निर्णय लिया कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, चाहे वो जहाँ कहीं भी छुपे हुए हों, तो उसने मारा। यहाँ की सेनाओं ने उसे घुस करके, चाहे वह बहावलपुर में हो, चाहे वो मुरीदिके में हो, चाहे वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, वहाँ मारा, घुस करके मारा। मारने के बाद पाकिस्तान की सेना को और वहाँ के हुक्मरानों को या तो उन्हें खुद अरेस्ट करना चाहिए था यदि वो क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, तो आपने नहीं किया तो हम तो करेंगे ही, क्योंकि वो मुझे दर्द दे रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो उनको लड़ने नहीं आना चाहिए। उनके बचाव में वो लड़ने आ गए। जब लड़ने आ गए तो फिर वो लड़ेंगे। तो जब तक पाकिस्तान को यह पता न चल जाए कि आतंकवादियों के बचाव में लड़ने का मतलब है कि हमारी सेना समाप्त हो जाएगी इस देश से, हमारा देश की अखंडता समाप्त हो जाएगी, उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, यह भय पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन यह भय होने के पहले मैसेज पूरा विश्व में यह गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका एक देश है जैसे मैं एक देश हूँ, वह हमारा मालिक नहीं है कि वह जो कहेगा वो हम मानेंगे। अपनी विदेश नीति या अपनी युद्ध नीति हम अमेरिका के कहने पर चलाएंगे। तो फिर अमेरिका के कहने पर कि अमेरिका कह रहा है कि सीज़ फायर कर दो, इसलिए हम सीज़ फायर करेंगे, यह कतई भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत यह स्वीकार करेगा कि हम पाकिस्तान के लोगों की हत्या नहीं करना चाहते, उसकी मिलिट्री की हत्या नहीं करना चाहते। जब उसकी मिलिट्री भयभीत हो जाए कि हमारा एग्जिस्टेंस खतरा में पड़ने वाला है, वह खुद चल करके गलती महसूस करे, माफ़ी मांगे, हम उसे क्षमादान कर दें, हम उसे छोड़ दें, वो हम कर सकते हैं। कोई हमारा मालिक विश्व में कोई दूसरा देश अमेरिका या चीन नहीं हो सकता। अभी परिस्थिति ये बन गई है कि पाकिस्तान चीन की गोद में खेल रहा है। या पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, चीन लड़ रहा था, क्योंकि चीन के हथियार, चीन के जहाज, चीन का पैसा, सारी ताकत चीन का लड़ रहा था। अब पाकिस्तान को अपना बनाने के लिए जिस ट्रंप जिंदाबाद जिसको भारत के प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो तुरंत पंच बन गया। कल तक वो बोलता था कि पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, आज वो पंच बन गया। आज वो कहता है कि मैं दोनों को से ट्रेड करूंगा। अरे तुम ट्रेड करो न करो, उससे मेरी संप्रभुता, तुम्हारे व्यवसाय करने या न करने से भारत की संप्रभुता थोड़ी उससे असरदार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अमेरिका ने सैंक्शन किया था। जब हमने परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने सैंक्शन किया, ट्रेड रुक गया, कम हो गया। क्या अंतर पड़ा भारत पर? रति मात्र नहीं असर पड़ा। तो अमेरिका व्यवसाय करे, व्यापार करे या न करे, वो अपने घर में रहे, हम अपने घर में रहेंगे। लेकिन हमारा देश किसी की सर्जनिटी स्वीकार नहीं कर सकता, किसी को मालिक नहीं मान सकता। यह जो परंपरा भारत में घुसने जा रही है कि वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। कोई हमारे लिए नहीं लड़ने आएगा, मुझे अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। नाउ इंडिया इज ओपन विद द 3 fronts, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना। If any war erupts, bigger war, we have to fight on the 3 fronts. Neither America will fight, nor any other country will fight our wars. So we have to strengthen. हमें किसी को मालिक मानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सर, इधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उधर से, वो लोग तो जांच कराने के लिए भी तैयार है। इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, जांच कराएं, वो जांच करें। वो खुद भी कह रहे हैं कि हम आतंकवाद से हम खुद ग्रस्त हैं और जो है इस तरह की बातें हमारे ऊपर की जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, आतंकवाद से पाकिस्तान इसलिए ग्रस्त है क्योंकि उसने आतंकवाद को अपना देश की नीति में शामिल किया। नहीं तो आतंकवादी मारा गया और पूरी की पूरी सेना,
पूरा का पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ खड़ा था। ये क्या बताता है? एक क्रिमिनल मारा जाए हमारे देश में, क्या पूरी की पूरी सेना खड़ी होती है क्या? पूरी की पूरी हम तो नहीं देखे हैं कि किसी आतंकवादी या किसी सिविलियन के मौत में आर्मी खड़ी जाती है। आज तक आपने देखा है क्या भारत में? थोड़ी समय के लिए मान लीजिए कि वो सिविलियन है, टेररिस्ट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो किस सिविलियन के जनाजे में पूरी आर्मी जाती है और सैल्यूट देती है? इफ एनी वन एग्जिस्टेंस इन इंडिया और एनीवेयर इन द कंट्री, जस्ट शो मी। यह है ही नहीं। तो आपने इसका मतलब कि वहाँ के टेररिस्ट को अपने आर्म्ड फोर्सेस का एक भाग माना है। जैसे इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एक भाग है, तो पाकिस्तान में इसके अलावा टेररिस्ट एक भाग है। तो उनका जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको या तो एलिमिनेट करें, नहीं तो हम एलिमिनेट करेंगे, और आप यदि लड़ने आएंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एकदम साफ पॉलिसी होनी चाहिए और इस पर किसी अमेरिका और चीन का दबदबा नहीं होना चाहिए।